नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जितने भी विद्यार्थी DSSB TGT या फिर DSSB PRT जिन भी विद्यार्थी को ये एग्ज़ाम देना है, तो आज हम लोग उसमें आखिर किन किताबों को पढ़ें और हमें कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल करना है अगर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलिए हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं। इसमें पहला तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमें देखना है। यदि अगर हम DSSB TGT के एग्जाम पैटर्न पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के, है ना। और ये 200 क्वेश्चन हमें 200 मार्क्स के हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का है। निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम जनरल पेपर की बात करें तो जनरल पेपर अगर TGT में आप जाओगे तो एक जनरल पेपर और एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज। जनरल पेपर में अगर हम देखें तो टोटल कितने होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा जनरल पेपर पर बात करते हैं। हिंदी 20, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथ आपके 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, तो यदि आप यहाँ पे देखें तो आपके पूरे 20 क्वेश्चंस होंगे, है ना। और वो कितने होंगे, 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। तो यानी कि 20 20 20 यानी कि अगर 1 2 3 4 5 पूरे 5 सब्जेक्ट होंगे, तो अगर हम देखें तो आपका पूरे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। यदि हम जनरल पेपर की तैयारी की बात करें तो आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपकी इतनी तो उम्मीद आपसे की जा रही है कि सामान्य आपको हिंदी की जानकारी हो, इंग्लिश की जानकारी हो, मैथ्स, मतलब कुल मिलाकर के रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस ये सारे आपके हैं। अब इधर सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज में आपका पूरा SST अगर है ना। अब इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज में यदि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और आप जानते हो कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न से आपका पेडागोजी भी पूछा जाएगा, है ना। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हिस्ट्री हमें तैयार करना हो, ज्योग्राफी तैयार करना हो, पॉलिटी तैयार करना है, इकोनॉमिक्स तैयार करना है या पेडागोजी तैयार करना है तो हम कैसे तैयार करेंगे। तो अगर देखें तो लगभग सबका सिलेबस दिया है, लेकिन निश्चित तौर पे पेडागोजी का सिलेबस आपको एकदम पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है कि आखिर हमें पेडागोजी में क्या क्या। तो यदि आप देखोगे बच्चों तो दिल्ली में आपका एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जो कि आपके DLED के लिए। तो यदि आप चाहो तो उन DLED के पाठ्य सामग्री को भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग TGT में देखेंगे कि आखिर हमें अगर TGT की तैयारी करनी है तो हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो यदि देखें तो NCERT SCERT, देखो NCERT तो है ही, SCERT इसलिए क्योंकि आपके दिल्ली में दिल्ली बोर्ड की NCERT की बुक, आपकी SCERT की बुक भी है। तो आप SCERT और NCERT दोनों में से कोई एक अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मेरा मानना है कि आप NCERT करिए ही, लेकिन अगर आप SCERT भी करेंगे तो सही, क्योंकि हूबहू जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके NCERT या SCERT पुस्तकों से पूछी जाती है। यदि हम ज्योग्राफी विषय को अगर तैयार करना हो तो उसके लिए तो सबसे रामबाण है कि आप क्लास 6 से उठा करके 10 तक का पूरी NCERT कवर कर लीजिए या फिर SCERT, दोनों में से कोई एक आप कवर कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो आप, क्योंकि लगभग दोनों में एक जैसा सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको आसानी से अगर SCERT की पुस्तकें मिल जाए यहाँ की तो आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर ऑनलाइन जाएंगे तो NCERT की पुस्तक तो अवेलेबल है,
आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी 6 से लेकर के पूरा 10 तक, चूंकि 9-10 तो पूरा अगर हम केवीएस टीजीटी देते हैं तो केवीएस टीजीटी में लाइन बाय लाइन जो सिलेबस होता है वो आपके ज्योग्राफी का 9 और 10 का ही सिलेबस है। लेकिन चूंकि 9-10 हम सीधे पढ़ने लगे तो ये चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें नहीं समझ में आते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 6 के पूछे गए हैं, 7 के पूछे गए हैं। तो आप, क्योंकि सबसे पहला अगर हम ज्योग्राफी में अगर सिलेबस देखें तो सोलर सिस्टम दिया है, और सोलर सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी में अगर आप चाहो तो 6 से 10 तक की पूरी, है ना, एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री में देखें तो अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में वर्ल्ड ज्योग्राफी का, चूंकि 9-10 वही वाला है कि 9-10 अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी है, तो ठीक उसी तरह हिस्ट्री का अगर हम आपको सिलेबस दिखाएं तो हिस्ट्री में सिलेबस में आपका क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो हिस्ट्री सिलेबस में आप देखो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हिस्ट्री में और भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति है ना, 1857 की क्रांति है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए अगर हम देखें तो पूरा आपको हिस्ट्री में क्लास 8, 9, 10, है ना, इन तीनों की जो है एनसीईआरटी को ये जरूरी हो जाता है कि आप इसे कवर कर लें। इकोनॉमी में आप 9 से 10 तक की एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमी तैयार करना है। यदि पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटी को अगर आपको तैयार करना है तो 6 से पूरी 10 तक की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। बशर्ते जरूरी नहीं है कि आप जाएं मार्केट से कोई भी बुक, जैसे गाइड आती है तमाम तरह की, उसमें बहुत सारे तथ्यात्मक गलतियां देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स है वो आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी में से ही कोई एक, क्योंकि दोनों संभव नहीं है तो कोई एक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और सफलता का जो सबसे मेन मूल मंत्र होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे सोर्स का प्रयोग करें, सिर्फ एक सोर्स का आप प्रयोग करिए, जैसे कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी में से कोई एक ले सकते हैं, और बस आप शुरू से जो कीवर्ड से हैं, नोट से हैं, आप बनाते चलिए और अपने विषय को तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हमने दिया है भाई, हर टीचर यही बताएगा एनसीईआरटी, लेकिन आपको करना कैसे है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि हमें नोट्स कैसे बनानी है, हमें किस तरीके से। अब नोट्स हमें कैसे बनानी है ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आखिर एनसीईआरटी में भी कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैसे पता चले, तो ये हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना, प्रीवियस ईयर, इसी से पता चलेगा। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, फिर एनालिसिस करिए कि आखिर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पोर्शन से कितना आया है, तब जा करके चीजें आपकी और बेहतर तरीके से तैयारी, कम समय में बेहतर तैयारी हो सकती है। और जितना हो सके रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर एनालिसिस कर लीजिए कि किस पोर्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 9-10 की एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही अगर ज्योग्राफी से, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों कि कभी ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आपका हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें कोई नहीं है, आपको तैयार अपने हिसाब से सभी सब्जेक्ट को बराबर देना है। और रही बात आपके एसएसटी की पेडागोजी यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न का जो पेडागोजी सेक्शन है, तो आप लगभग सेम टू सेम होता है जो सीटेट में एसएसटी का पेडागोजी जो है, आप बस उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाए, और नहीं भी रिपीटेड मिल जाएंगे तो आपको कम से कम अपने सब्जेक्ट का किस तरीके से पेडागोजी को सॉल्व करना है ये आपको आ जाए, ठीक है। तो ये तो था बच्चों आपके किसके लिए, ये एसएसटी है ना, ये एसएसटी सब्जेक्ट के लिए था। अब आते हैं, हमने एसएसटी पर बात की, अब पीआरटी पर बात करते हैं।
पीआरटी का आप देखो तो एक जनरल अवेयरेंस है ना, तो आपके 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथ से है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, हिंदी है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सब्जेक्ट कंसर्न में अगर हम आए तो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो कि वही आपके, मैंने आपसे पहले भी बोला कि अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ना है तो सबसे अच्छी बुक होती है कि जो दिल्ली की जो डीएलएड है, डाइट का यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो आप दिल्ली डाइट की किताबों को पढ़, है ना, दिल्ली डाइट की जो है बच्चों ये बुक को पढ़ डालिए। नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए कि किसी तरह ये मिल जाए, है ना, इसकी बुक्स आती होंगी या फिर, तो इसीलिए दिल्ली डाइट्स के जो आपके नोट्स होते हैं तो इससे आपकी ये सारी चीजें बहुत, क्योंकि एकदम दिल्ली डाइट के सिलेबस के अनुसार ही ये चीजें आपकी पूछी, और कोई ना कोई बुक तो होगी ही, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे दिल्ली डाइट से अगर डीएलएड कर रहे होंगे या बीटीसी कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ना कोई बुक तो खरीदते ही होंगे। तो बस पीआरटी वाले बच्चे आप उन बुक्स को देखिए कि किस तरह से आपको दिल्ली डाइट की जो आपके पाठ्यक्रम, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि वही पाठ्यक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब बाकी तो आपने अपने, नहीं भी अगर दिल्ली डाइट है तो आपने डीएलएड किया है ना, जहां से भी किया हो, अपने डीएलएड के दौरान आपने जिस भी, है ना, इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी, भाई उसमें बुक्स आती हैं, आप उसको भी पढ़ करके आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें आपके वही सब्जेक्ट कंसर्न और टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें सीधे 100 नंबर का है, और इंग्लिश 20-20, और ये मैथ्स 20, रीजनिंग 20, जनरल अवेयरनेस। असली में देखा जाए तो जितना अगर 1 2 3 4 5 अगर देखा जाए तो अगर 100 नंबर का ये कॉमन चीज है, ये 100 जो क्वेश्चन, मतलब ये वैसे तो पीआरटी सभी पीआरटी वाले बच्चों के लिए कॉमन है, लेकिन अगर देखें तो जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश को मिला के 100 है, और आधा आपका सब्जेक्ट और उसकी पेडागोजी, है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीएलएड, ये क्या है, बीएलएड, डीएड, एनटीटी, जेबीटी, यही पाठ्यक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे जो भी आपने पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ा हो, तो ये तो है। तो कुल मिलाकर के जो भी आपने अपने पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ा होगा तो ये तो पीआरटी के लिए आपका, और बाकी टीजीटी के लिए आपका सबसे अगर हम देखें तो आपकी यही एनसीईआरटी और पीवी। अब इसमें भी जो अगर हम पीआरटी की बात करें बच्चों, तो इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी। पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रकृति को जान लीजिए कि आखिर DSSB किस तरीके से क्वेश्चन असिस्टेंट टीचर का पूछता है। 2021 में जाइए, वहां असिस्टेंट टीचर के पेपर आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, DSSB वेबसाइट पर जाइए, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट से ले आइए। तो पहले प्रकृति को जानिए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर मैंने एनालिसिस किया है कि पीआरटी में अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करेंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और 4-5 क्वेश्चन सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से, और आर्ट एंड कल्चर से जानते हो कहां से क्वेश्चन, अगर हम जनरल अवेयरनेस में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है तो कहां से आता है, तो पता है आपको, एक एनसीईआरटी की बुक है, संस्कृति एवं विरासत करके एक बुक है एनसीईआरटी, वहां पूरे भारत की संस्कृति के, हर राज्य की संस्कृति के बारे में, अरुणाचल की संस्कृति के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के, असम की संस्कृति, मतलब पूरे राज्यों की संस्कृति के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उसमें दिया गया। तो आप कोशिश करिए कि वो एनसीईआरटी की बुक मार्केट से ले आइए, और 4-5 क्वेश्चंस का तो काम आपका वहां से ही। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जनरल अवेयरनेस में आर्ट एंड कल्चर, ये टीजीटी वाले बच्चों के लिए भी। आज ही आप ना वैसे इंटरनेट पर भी सर्च करके आप वो किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, हल्की ऑरेंज टाइप की वो बुक है ना। वो एक समय था जब ऑनलाइन पेपर सीटेट कराता था, है ना, तो जब सीटेट ऑनलाइन पेपर होता था तो बड़े क्वेश्चंस ईवीएस वाले सेक्शन में उस किताब से पूछे जाते,
उसमें आपको हर जगह के नृत्य मिल जाएंगे, हर जगह के भोजन मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल, तो आप उसे मार्केट से भी, है ना, एनसीईआरटी का है आपका, संस्कृति एवं भारत की संस्कृति एवं विरासत करके वो किताब है एग्जैक्ट, है ना, तो आप देख लेना उसे, ऑनलाइन आप डाउनलोड करना होगा, कर लीजिएगा। हल्का ऑरेंज है ना, केसरिया टाइप का रंग है उसका फ्रंट पेज, नहीं तो मार्केट से भी आप खरीद सकते। तो ये था बच्चों, है ना, और बाकी तो आप ये चाहे तो खुद से भी चीजों को कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, और जाने के बाद वैसे पीसीएस का होगा ऐप पर, यूपीएससी, बहुत सारे एग्जाम हैं, लेकिन आप टीचिंग कोर्सेज पे जाओगे, है ना, टीचिंग कोर्सेज पे जाओगे, और इसमें आप डी ट्रिपल, वैसे तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी जैसे ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप उस सेक्शन में जा करके आप देख सकते हो। बाकी दिवाली के अवसर पर 14 तारीख से 18 तारीख तक दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको 50% का हर कोर्सेज पे डिस्काउंट है। अब यहाँ पे पूरी चीजें देखिए, यदि आपको कंपल्सरी सेक्शन पढ़ना है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा 50% का है, ठीक है। यदि आपको कॉमन पेपर टीजीटी का, है ना, हिंदी मीडियम में, जैसे देखो मीडियम यहाँ पे अलग अलग है, अगर आपको प्योर इंग्लिश मीडियम चाहिए तो यहाँ इंग्लिश मीडियम है, प्योर हिंदी मीडियम चाहिए तो यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम है, दोनों ही मतलब ऐसा नहीं कि बाइलिंगुअल है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। एसएसटी का यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा सोशल साइंस पूरा 200 अंकों का कवरेज है, तो यहाँ पर सीधे 50% का डिस्काउंट है हिंदी मीडियम। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर टीजीटी हिंदी भाग 1 सहित, यानी कि यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी 200 अंकों का संपूर्ण कवरेज है। और ये पूरा देखोगे तो जिस दिन से आप कोर्स लेते हो 24 महीने यानी 2 साल का आपको पूरी वैलिडिटी है। अब यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश है, और यहाँ इंग्लिश मीडियम में एसएसटी है, यहाँ कॉमन पार्ट है आपका पीजीटी सेक्शन का, और पीआरटी सेक्शन, तो ये पीजीटी, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, पीजीटी और टीजीटी। और जल्दी यहाँ पे आप देख सकते हो तो DSSB पीआरटी कोर्स है हिंदी मीडियम, जिसमें भाग 1 भाग 2 यानी 100 नंबर का आपका वो जनरल, और ये 100 का आपका कौन सा है, सब्जेक्ट कंसर्न और पेडागोजी, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में पीआरटी है, यानी दृष्टि लर्निंग ऐप पर पीजीटी के कोर्स, DSSB के, टीजीटी के कोर्स, साथ ही साथ आपको पीआरटी के भी कोर्स। यदि आपको ये देखना है कि भाई, तो अब इसमें हम आपको थोड़ा सा एक फीचर्स दिखा देते हैं, है ना, कि आखिर कोर्स का एक फीचर्स कैसा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जाओगे, है ना, इस सेक्शन में जाओगे तो आपको कोर्स के फीचर्स देखने में मिलेंगे कि हम अपने कोर्स में आपको क्या देंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही, एमसीक्यू डिस्कशन, मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 23 अक्टूबर से आपका ये कोर्स स्टार्ट है, मतलब होने वाला है, 23 अभी हुआ नहीं है। और सोचो कि 23 अक्टूबर से आप इसमें जुड़ते हो टीजीटी इंग्लिश में, तो अभी तो क्लासेस में समय है 23 तारीख से, और जिस दिन से जुड़ोगे पूरे 24 महीने की आपकी वैलिडिटी है, बहुत मामूली से आपके फीस पर, क्योंकि अभी आप लेते हो 18 तारीख तक, तो 18 तारीख तक आपका पूरे 50% डिस्काउंट, ठीक है। तो आराम से आप DSSB में स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर कोई परेशानी ही नहीं है ना, फिर एनसीईआरटी, फिर चीजें हम लोग आपको ऐप पर चीजों को बताएंगे कि किस तरह से है, क्या है। तो इस समय आप अपनी सुविधा के अनुसार से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको अगर ज्यादा समस्या आएगी तो यहाँ पे फोन नंबर भी आपको यहाँ पे ऐप पर डिस्प्ले होगा, तो आप चाहो तो आप उस पर भी, बाकी तो है ना, नीचे भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फोन नंबर होगा, आप वहां से चीजों को पता कर सकते। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।